जी हाँ दोस्तों, तो महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक शाह का खेला पे खेला। ममता के बाद टूट रही हैं दो और पार्टियां। ये तो गजब हो गया। इधर उद्धव की इमरजेंसी मीटिंग, उधर एक्शन में तेजस्वी। लालू ने दी चेतावनी, नीतीश नायडू ने भी कस ली कमर। दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक राज्य या एक पार्टी या एक नेता की कहानी नहीं है। यह उस बड़े राजनीतिक खेल की कहानी है जिसमें चुनी हुई पार्टियों को कमजोर करने, क्षेत्रीय ताकतों को तोड़ने और नंबर गेम के जरिए संसद से लेकर राज्यों तक समीकरण बदलने की कोशिश के आरोप लग रहे हैं। पहले महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी टूटी, अब बंगाल ममता बनर्जी को तोड़ दिया गया, बिखेर दिया गया। और अब इसी बीच महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी, और दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव की आरजेडी पे खतरा। लालू यादव को क्यों शाह को चेतावनी देनी पड़ी? खबर यह कि उद्धव ठाकरे से जैसी उन्हें भनक लगी, इसके बाद उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। लेकिन मीटिंग में जो कुछ हुआ ये ऐसा जैसे बीजेपी का ऑपरेशन महाराष्ट्र, बिहार में जो कुछ हो रहा है वो ऐसे कि ममता के बाद अब इन दो पार्टियों के ऊपर खतरा। दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, मामला क्या है। स्वागत है आपका, द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें तीन हिस्सों में जाना होगा। पहला हिस्सा बंगाल का, दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र का, और तीसरा हिस्सा दिल्ली का, और तीसरा हिस्सा या बिहार का कह लीजिए, और चौथा हिस्सा दिल्ली का या महत्वपूर्ण हिस्सा दिल्ली का कहिए। क्योंकि जो पैटर्न बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक दिखाई दे रहा है वही पैटर्न अब तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए भी चेतावनी माना जा रहा है। और इस बीच मोदी सरकार के दोनों हाथ यानी दाहिना और बायां बाजू, वो बैसाखी, वो भी सतर्क हो गए हैं, सावधान हो गए। उन तक भी मैसेज चला गया कि भाई साहब मामला गंभीर है, हमारी कोई जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, बीते कुछ समय से देश की राजनीति में एक नया शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ऑपरेशन। कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर, और अब एक सोशल मीडिया पर नया नाम भी चर्चा में है जो कि ऑपरेशन डिलिमिटेशन। नाम भले अलग हो लेकिन सवाल एक ही है, क्या विपक्षी और क्षेत्रीय दलों को तोड़कर सत्ता का नंबर गेम मजबूत करने की कोशिश हो रही है? महाराष्ट्र में पहले शिवसेना टूटी, उद्धव ठाकरे से सत्ता चली गई, एकनाथ शिंदे ने अलग रास्ता चुना, बीजेपी के साथ सरकार बना ली। फिर एनसीपी में अजीत पवार का खेमा अलग हुआ, एनसीपी से शरद पवार की पार्टी भी टूट गई। इन घटनाओं ने देश की राजनीति में साफ संदेश दिया कि अब लड़ाई सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं बल्कि लड़ाई पार्टी के अंदर भी होगी। आपको पश्चिम बंगाल का पूरा, आप लगातार देख रहे हैं किस तरह की लगातार पल पल घटना हो रही है, चीजें बदल रही हैं। चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी पहले विधायक टीएमसी के तोड़े, फिर अब सांसदों के ऊपर खतरा मंडराता। 20 सांसदों को लेकर लगातार ममता बनर्जी को एक तरह से कमजोर कर दिया गया है। और अब इसी पृष्ठभूमि में बंगाल की हलचल को भी देखा जा रहा है, महाराष्ट्र और बिहार की भी। दावा कि टीएमसी के कई चुके विधायक उन्होंने अपना रुख कर लिया, सांसदों ने भी समझिए बड़ा खेल कर ही दिया है। और दोस्तों, यह सवाल उठता है, क्या ममता के बाद उद्धव ठाकरे निशाने पे? ऑपरेशन बीजेपी का एक के बाद एक संदेश क्या दे रहा है, मकसद क्या है बीजेपी का? दोस्तों, पहला यह कि बीजेपी बैसाखियों के सहारे नहीं रहना चाहती है। दूसरा, किसी भी विधेयक को बड़ी आसानी से पारित करा लिया जाए तो अगला नंबर तो लगेगा ही। उद्धव ठाकरे को इसलिए अचानक खतरे की भनक लगी, और महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के पास लोकसभा में 9 सांसद हैं। उद्धव ठाकरे ने इसी को देखते हुए एक बड़ी बैठक बुलाई, लेकिन दावा के भाई 5 सांसद बैठक में आए नहीं। उद्धव गुट की तरफ से कहा गया कि सभी सांसद पार्टी के साथ हैं। कुछ सांसद निजी कारणों से नहीं आए, किसी ने परिवार में स्वास्थ्य समस्या बताई, किसी ने कहा शादी है, किसी ने कहा कि भाई यात्रा में पहुंच नहीं पाया, फ्लाइट ट्रेन छूट गई। या अनिल देसाई ने कहा कि बाकी सांसद वर्चुअली जुड़े थे। अरविंद सावंत ने भी कहा कि अटकलों में कोई दम नहीं है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। जब किसी पार्टी के टूटने की पूरी हर तरफ चर्चा है, कोई पार्टी टूट गई, बिखर गई, सबसे मजबूत बंगाल जिसने 15 साल राज्य किया,
तो दूसरी तरफ कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है, जैसी सफाई दी जा रही है, तो उसी बीच बड़ी बैठक 5 सांसद ना पहुंचे, सवाल उठना स्वाभाविक तो है। बीजेपी और उसके सहयोगी इस तरह की चर्चाओं को अफवाह बताते हैं, लेकिन विपक्ष का सीधा आरोप देश में विपक्षी दलों को तोड़ने का एक सिस्टमेटिक मॉडल चल रहा है। पहले नेता कमजोर करो, फिर पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ाओ, बागियों को नया मंच दो, आखिर में नंबर गेम बदल दो। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा हथियार डर और सत्ता का आकर्षण। ईडी सीबीआई वो तो आप जान ही रहे हैं, इधर आए तो ठीक, वरना तोड़ दिए जाओगे। जांच एजेंसियां, वॉशिंग मशीन, सब कुछ। बुरे से बुरे रहोगे, इधर आओ अच्छे हो जाओगे, अच्छे से अच्छे रहो, लेकिन स्थिति ऐसी हो जाएगी कहीं के नहीं रहोगे। तो भाई सबको अपना करियर प्यारा होता है, राजनीतिक तौर पर उससे आगे बढ़ने की एक जिज्ञासा भी होती है। खैर बहरहाल, जो नेता सत्ता से बाहर है वो अपने क्षेत्र में काम कराने में दबाव में रहते हैं। जो सांसद या विधायक भविष्य को लेकर असुरक्षित होते हैं, नई राह तलाशने लगते हैं, और यहीं से सत्ताधारी दलों के लिए रास्ता खुलता है। विपक्ष का आरोप कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए साथ साथ विपक्षी दलों को भीतर से कमजोर करने की रणनीति भी अपनाती है। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। शिवसेना की टूट ने उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर कर दिया, एनसीपी की टूट ने शरद पवार की ताकत को चुनौती दी, और अब बंगाल में ममता बनर्जी उदाहरण। महाराष्ट्र में फिर से ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। बंगाल के बाद क्षेत्रीय दलों की चिंता स्वाभाविक है भाई, और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की बैठक पर इतनी नजरें लगी। 9 में से 5 सांसद किसी भी कारण बैठक में नहीं आए, तो विरोधी इसे राजनीतिक संकेत की तरफ पढ़ते हैं। उद्धव गुट चाहे जितना भी कहें कि सब ठीक है, लेकिन सवाल उठेगा। सवाल सिर्फ उद्धव का नहीं, बल्कि सवाल ये कि क्या ये पूरा खेल संसद के नंबर गेम से जुड़ा है। सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में ऑपरेशन डिलिमिटेशन नाम इसलिए भी चर्चा है क्योंकि कहा जा रहा है आने वाले समय में संसद में बड़े संवैधानिक और राजनीतिक फैसलों के लिए मजबूत संख्या चाहिए। किसी प्रकार का दबाव मोदी सरकार को नहीं चाहिए, क्योंकि आप नाराजगी देखिए युवाओं की किस तरह से है। पेपर लीक के बाद फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, न मंत्रालयों पर, न मंत्रियों पर, न सरकार पर। और इसके लिए मजबूत अगर हो जाए, केंद्र सरकार अपने बल पे हो जाए, तो कौन हिला सकता है उसे। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रीय दलों से सांसद टूटकर एनडीए के समर्थन में आते हैं। आपने बार बार देखा है संसद का गणित बदल सकता है अगर ऐसा होगा तो। ममता बनर्जी के 20 सांसद आ गए तो बहुत असर पड़ेगा। आने वाले समय में ना नायडू की जगह होगी, ना नीतीश कुमार की कोई जरूरत होगी। विपक्ष का आरोप है कि यही वजह है कि सिर्फ चुनावी राज्यों में ही नहीं, बल्कि उन दलों पर भी नजर है जिनके पास लोकसभा में संख्या है। टीएमसी, शिवसेना, उद्धव गुट, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सभी क्षेत्रीय ताकतें हैं। इनका कमजोर होना बीजेपी के लिए सीधे सीधे राजनीतिक फायदा माना जाएगा। बीजेपी इस राजनीतिक रणनीति इसे कह सकती है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बता रहा है, सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग बता रहा है, पावर का खेल बता रहा है, दिल्ली का खेल। विपक्ष का कहना है कि अगर जनता द्वारा चुनी गई पार्टियां चुनाव के बाद तोड़ी जाएंगी तो फिर मतदाता के जनादेश का क्या मतलब रह जाएगा। दोस्तों, बिहार पे आते हैं, क्योंकि इस पूरे खेल का अगला स्टेशन बिहार और तेजस्वी यादव भी माने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ साथ बिहार में आरजेडी लंबे समय से सत्ता से बाहर है। बीच बीच में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनी, लेकिन स्थिरता नहीं रही। सत्ता से बाहर रहने का सबसे बड़ा असर विधायकों, नेताओं पर पड़ता है। उनके क्षेत्र में लोग काम की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब पार्टी विपक्ष में होती है संसाधन सीमित होते हैं, और यहीं से असंतोष जन्म लेता है। आरजेडी के सामने भी यही चुनौतियां हैं, कई चुनौतियां हैं। पुराने नेताओं की नाराजगी है, टिकट वितरण को लेकर सवाल है, युवा बनाम वरिष्ठ नेतृत्व की खींचतान है, परिवार के भीतर की हलचल है, सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से साधने की चुनौती है, और इस्तीफों का दौर भी है। तेजस्वी यादव ने खुद को युवा चेहरे के रूप में स्थापित किया, लेकिन पार्टी चलाना सिर्फ भाषणों से नहीं होता। पुराने नेताओं को सम्मान देना, संगठन को साथ रखना, कार्यकर्ताओं को भरोसा देना भी जरूरी है। अगर बंगाल में असंतोष सत्ता जाने के बाद बढ़ा, तो बिहार में आरजेडी को भी यह समझना होगा लंबे समय तक सत्ता से दूर रहना नेताओं को बेचैन कर सकता है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव की भूमिका फिर अहम हो जाती है, क्योंकि आरजेडी सिर्फ तेजस्वी की पार्टी नहीं है, ये लालू यादव की बनाई हुई खून पसीने की राजनीतिक जमीन है। लालू यादव का नाम आज भी आरजेडी के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक और राजनीतिक कवच है। लेकिन समय बदल गया है। अब बीजेपी सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं लड़ती, वो नैरेटिव से, संगठन से, सोशल मीडिया पर, गठबंधन, बगावत, हर मोर्चों पे लड़ती है। अगर आरजेडी को भविष्य की लड़ाई लड़नी है तो उसे सिर्फ बीजेपी विरोध के भरोसे नहीं रहना होगा, उसे अपने घर को मजबूत करना होगा, वरिष्ठ नेताओं को साथ रखना होगा। जिस नेताओं से लालू यादव के दौर में पार्टी को खड़ा किया, उन्हें किनारे करने की गलती भारी पड़ सकती है और पड़ रही है। तेजस्वी यादव को एमवाई समीकरण
और इसके अलावा और भी जो समीकरण जो जमीन पर उन्हें उतारना, अगर नारे और टिकट वितरण में फर्क रहेगा तो कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। अब इस पूरे कहानी का असली राजनीतिक सवाल यही कि क्या बीजेपी विपक्ष को चुनाव में हराने से पहले भीतर से तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। विपक्ष का आरोप कि बीजेपी की राजनीति अब 3 स्तरों पर चलती है। पहला चुनाव जीतना, दूसरा विपक्षी सरकारों को अस्थिर करना, तीसरा क्षेत्रीय दलों को भीतर से कमजोर कर देना। महाराष्ट्र में जो हुआ विपक्ष को उसे उदाहरण बताता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर जैसे राज्यों का हवाला भी विपक्ष दे रहा है। अब बंगाल और महाराष्ट्र को लेकर उठ रही चर्चाओं ने बहस को और तेज कर दिया है। राघव चड्ढा के 7 लोगों को ले गए, शुरुआत वहीं से मानी जा रही है और उसके ठीक बाद ममता बनर्जी और फिर उधर महाराष्ट्र में हलचल, इधर बिहार में हलचल। इधर अखिलेश यादव के भी कुछ सांसद संभवतः वो खास मोदी सरकार के मंत्रियों से जुड़ रहे हैं, संपर्क, तो अखिलेश पे भी खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, लोकसभा में। बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि अगर कोई नेता अपनी पार्टी से नाराज होकर अलग होता है तो इसमें बीजेपी की क्या गलती है। लेकिन सवाल यही कि हर बार नाराज नेता साहब आप में ही क्यों जाता है, और इस बार तो इसकी कार्ड भी निकाल ली है बीजेपी ने। अलग रास्ता, पहले उधर जाओगे फिर उनमें विलय करोगे, आखिरकार समर्थन तो हम ही को मिलेगा। तो इस सवाल ये आरोप ना लगे इसलिए तीसरा एक ऑप्शन चुन लिया है बीजेपी ने। और ये सवाल छोटा नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता पार्टी को वोट देती है, व्यक्ति को नहीं। अगर चुनाव के बाद व्यक्ति पार्टी बदलकर जनादेश का अर्थ बदल दे तो ये जनता के भरोसे पर चोट है। उद्धव ठाकरे की मातोश्री बैठक ने इसलिए हलचल मचाई क्योंकि ये सिर्फ बैठक नहीं, ये एक टेस्ट था, क्या सांसद साथ हैं या नहीं। अगर सभी 9 सांसद एक साथ फोटो में दिखाई देते तो संदेश साफ जाता। उद्धव गुट मजबूत है, लेकिन 5 सांसदों की गैर हाजिरी ने विरोधियों को बोलने का मौका दिया। बीजेपी के ऑपरेशन की आहट, सुगबुगाहट सुनाई दी। भले ही वर्चुअली जुड़े, भले ही कारण सही हो, लेकिन राजनीति में परसेप्शन, रियलिटी जितना बड़ा हथियार होता है दूसरों। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा संकट सिर्फ बीजेपी नहीं, उनका संकट ये भी है शिवसेना का नाम और निशान पहले ही शिंदे गुट के पास जा चुका है। ऐसे में सांसदों का साथ बने रहना उनकी राष्ट्रीय और संसदीय ताकत के लिए जरूरी है। अगर सांसदों में थोड़ी भी बेचैनी दिखाई दी तो शिंदे गुट बीजेपी इसे राजनीतिक संदेश में बदलने की कोशिश कर सकती है। इसी वजह से उद्धव को अब हर सांसद पर नजर रखनी होगी। सिर्फ बयान काफी नहीं होंगे, भरोसे की गारंटी भी चाहिए होगी। इस पूरे मामले में एक और बड़ी बात, क्षेत्रीय दलों की कमजोरी। दोस्तों, भारत की क्षेत्रीय पार्टियां अक्सर मजबूत नेता के इर्द गिर्द खड़ी होती है। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लालू यादव, अखिलेश यादव, नवीन पटनायक, स्टालिन, इन नेताओं की अपनी जमीन है। लेकिन जब पार्टी सत्ता से बाहर होती है या नेतृत्व परिवर्तन का दौर आता है तो भीतर की कमजोरी सामने आने लगती है। बीजेपी इसी कमजोरी को पढ़ती है, जानती है कि किसी नेता को टिकट चाहिए, किसे मंत्री चाहिए, मंत्री बनना है, किसे केस का डर है, किसे भविष्य का डर है, किसे राजनीतिक भविष्य की चिंता है, किसे अपने क्षेत्र में काम चाहिए। राजनीति में यह सब बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसलिए आने वाले चुनावों में बीजेपी को कई राज्यों में कड़ी टक्कर ना मिल सके। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका निर्णायक है। अगर ये क्षेत्रीय दल मजबूत रहते हैं तो बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन अगर चुनाव से पहले, संसद सत्रों से पहले इन दलों के सांसद, विधायक टूटते हैं तो बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा और विपक्ष का नैरेटिव कमजोर होगा। और यही वजह है कि बंगाल से महाराष्ट्र और बिहार तक हलचल है। ममता बनर्जी के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है, उद्धव ठाकरे के लिए अस्तित्व का सवाल है, तेजस्वी यादव के लिए भविष्य की चेतावनी है और बीजेपी के लिए सत्ता के विस्तार का मौका माना जा रहा है। और दोस्तों, इन तमाम जोड़तोड़ को देखते हुए केंद्र सरकार के 2 महत्वपूर्ण बैसाखी, नायडू, नीतीश कुमार, वो भी सतर्क हो गए हैं। इनकी जरूरत क्या होगी अगर ऐसा सब बीजेपी के ही समर्थित हो जाए सारे सांसद? आपकी राय दीजिएगा।